इनसे पूछिए कि राहुल गांधी में क्या गुण दिख रहे हैं ना। ये गुण है मैडम, वो पढ़ा लिखा जापान से बाहर से आया है। कमा रहे हो नहीं कमा रहे मोदी राज मेरी बात में? मोदी राज में कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? कितने रोज कमा रहे हो ईमानदारी से बताओ। अगर मोदी जी चाय बेचते हैं तो आंख भी तुम्हारी चाय से ही खुलती है सुबेरे। ये ज्ञान से देश चलाओगे, भैया कौन से ज्ञान देने आए तुम्हें बताओ? तुम तो अपने हिसाब से चल रहे हो। भैया समझाओ कि राज चलता है, तानाशाही है यहाँ पे या संविधान है, इनको समझाओ। मोदी जी ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, अब तो कोई मुद्दा बच ही नहीं रहा। क्या आपको पता है कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का? राहुल गांधी। हमें डालने अच्छे प्रत्याशी को वोट। भाई इन्हें 10 साल दे दिए हैं, 10 साल में इन्होंने जो देखा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब देखते हैं इसे इंडिया गठबंधन को एक मौका देगा। अखिलेश ने वही कर रखा है। हमें हमारा मोदी ने कर रखा है। मैं एक मुस्लिम समाज से अच्छा। हूँ, मगर मैं फिर भी वोट जो है बीजेपी को दूंगा। फिलहाल हम मौजूद हैं यूपी के मेरठ में, जहां पर पिछले कई सालों से भाजपा को ही जनता मौका देती आ रही है। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से सुनीता वर्मा मैदान में है, बीएसपी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं और अरुण गोविल जिन्हें अक्सर आप राम के किरदार में देखते हैं, उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है। हम मौजूद हैं मेरठ के पैंट इलाके में, लालकुर्ती में, नीलकंठ कॉम्प्लेक्स में, और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ व्यापारी हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार का चुनावी माहौल क्या है, इनके मुद्दे क्या हैं, किसको ये वोट देने वाले हैं या किन मुद्दों पर जनता वोट करने के लिए जाएगी। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम विनय शर्मा है। विनय जी, क्या चुनावी माहौल लग रहा है? क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार वोट करने जाएंगे, और खासकर ये जो पूरी मार्केट है इसको लेकर क्या कुछ पिछले सालों में विकास देखा है आपने? पिछले सालों में 10 सालों के अंदर ऑल इंडिया के अंदर बहुत विकास हुआ है। हमारा इंडिया जो हर किसी देश से डरता था, आज बहुत ऊंचाई पे है। हमारे देश से कोई टक्कर नहीं ले सकता। कारण क्योंकि मोदी जी हिंदुस्तान को अपने साथ तो लेके चल ही रहे हैं, लेकिन सारे वर्ल्ड को अपने साथ लेके चल रहे हैं। और हम उनसे दिल से ही अपना जो है दुआएं देते हैं उन्हें कि हमेशा बने रहें, हिंदुस्तान का भविष्य उजागर करते रहें। और आने वाले समय के अंदर हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के पद पे वही नियुक्त हों। और अरुण गोविल जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको लेकर आपकी राय क्या है? राम के किरदार में अक्सर देखे जाते हैं। हाँ, राम के रोल में वगैरह देखे जाते हैं। इच्छा है हमारी कि वो इस बार स्वयं जो है भाजपा की जो सीट है वो संभालें और नेतृत्व करें। आशा करेंगे कि जैसे आगे तक चला, आगे भी आगे चलाएं। आगे चलाने के पश्चात जो है हमारा जीवन उजागर करें, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। रात के 2 बजे हमारी बेटियां आती हैं, हमारे बच्चे आते हैं, सब कुछ सुरक्षित माहौल है। पहले व्यापारी लुट जाता था, अब लुटता नहीं है। अब व्यापारी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? अरुण कुमार। अरुण जी, आप भी अरुण हैं और अरुण गोविल जी भी इस बार चुनावी मैदान में हैं। खैर, समाजवादी पार्टी भी पूरा दम भर रही है कि हम भी जीतेंगे। कौन से मुद्दे हैं लगता है जिनको लेकर आप वोट करने जाएंगे? और अगर समाजवादी पार्टी और भाजपा की बात करें तो आपका रुख किसकी तरफ ज्यादा है? रुख तो देखिए हमारा, खैर हम तो खैर भाजपा के उसमें ही है, पर जो बात है हकीकत यह है कि जो व्यापार का जो मामला है, हम ये चाहते हैं जैसे व्यापार जो कार्य चल रहा है, व्यापार का कार्य जो है डूबा पड़ा थोड़ा, अच्छा। तो थोड़ा उज्जवल होए, कार्य आगे बढ़ेगा तो कुछ सफलता दिखेगी। तो हम यही चाहते हैं कि सफलता बढ़नी चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर आपकी राय क्या है? महंगाई तो देखो, ये तो कोई भी सरकार आए जाए कुछ भी, ये तो चलता रहेगा जिंदगी भर के लिए। पर हम यही कहना चाहेंगे जो भी चले, अच्छा व्यापार जितना उठेगा उतना ही कारोबार जितना उठ के आएगा तो वो अच्छी सफलता में आएगी। ठीक है, कारोबार को लेकर जो उन्होंने कहा, क्या आप इससे सहमत है? पहले नाम बता दीजिए अपना। राजन गोयल। क्या कहेंगे कि इनका ये कहना है कि व्यापार थोड़ा डाउन हुआ है खास, लेकिन महंगाई बेरोजगारी पर इतना असर नहीं मानते ये, आप क्या मानते हैं? महंगाई बेरोजगारी की तो देखो जी, जो बात है वो तो है ही। में महंगाई बेरोजगारी तो कोई भी गवर्नमेंट हो, महंगाई तो अपने मुद्दे के हिसाब से साल दर बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे हमारी इनकम भी बढ़ रही है उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है। और बाकी जैसा कि भाजपा ही तो देखो सब कुछ कर ही रही है, ऐसा कुछ नहीं है जी। तो आप सहमत हैं कि पिछले काफी सालों में काम किया है? जी, काम तो बहुत हुए हैं और इस मुद्दे ही नहीं छोड़े उन्होंने। कोई मोदी जी ने कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा, अब तो कोई मुद्दा बच ही नहीं रहा। बस थोड़ा वो व्यापार की तरफ अपने ध्यान दे ले, बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। व्यापारी वर्ग तो यही चाहता है कि उसका काम चले। ठीक है, आपका नाम क्या है? अर्पित। अर्पित, क्या मानते हैं कि व्यापारी वर्ग नुकसान में है या पिछले काफी सालों में कुछ बदलाव आपने देखा है मेरठ में, लालकुर्ती में, अपने इलाके में? वो तो सही है, मगर जीएसटी पे थोड़ा कम कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आगे टैक्स और ज़्यादा लग रहा है, वो टैक्स की सीमा थोड़ी कम करनी चाहिए। व्यापारी से यही नीति रहती है कि हर चीज़ पे टैक्स थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, वो टैक्स की भरपूर कम करें, सीमा थोड़ी कम करें। जो 18% लगता है, 20% लगता है कपड़ों पे, वो व्यापार के थोड़ा लाभ ज़्यादा ऊपर पहुँचता है। तो अभी जो व्यापारी वर्ग की बात हमने की या और मुद्दों की बात की, तो भाजपा से सहमत हैं या किसी और की तरफ अपना रुख करेंगे? नहीं, भाजपा से सहमत हैं। ठीक है, सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद जुबैर, क्या मानते हैं कि पिछले कई सालों में जो मेरठ में काम हुए हैं अच्छे हुए हैं या लगता है कि और बदलाव की जरूरत है?
अभी तो बदलाव की जरूरत है, इतने तो अच्छे नहीं हुए हैं। कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोट करने जाएंगे? वोट किया अब तक? नहीं की थी पिछली बार, अभी भी आएगी, दोबारा करने जाएंगे। तो इस बार कौन से मुद्दे लग रहे हैं कि हावी होंगे जिन पर आप वोट करने के लिए जाएंगे? हम तो कांग्रेस को ही देंगे। अच्छा, क्यों देंगे कांग्रेस को? बस हालात ठीक ही नहीं है, अब से बिगड़ते जा रहे हैं, कारोबार भी खत्म होते जा रहे हैं। तो लग रहा है कांग्रेस सुधार देगी। हाँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित अरोरा। मोहित, क्या मानते हैं कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार वोट करने के लिए जाएंगे? देखो, एक तो थोड़ी सी महंगाई घटनी चाहिए, ठीक है ना। व्यापारी वर्ग को थोड़ा सा फायदा होना चाहिए, व्यापारी वर्ग थोड़ा सा निचले स्तर पर जा रहा है, ठीक है। बाकी तरक्की में कोई कमी नहीं है, ठीक है, बस। ठीक है, आप इनकी बात से सहमत हैं? इनका कहना है कि कांग्रेस बदलाव करेगी। देखो जी, बदलाव तो जो होगा वो तो होगा ही होगा, कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से ही चलेगी। बदलाव तो देखो जी, जब आ जाती है गवर्नमेंट, जब बता दी क्या बदलाव कर दी, बदलाव तो देखो जी आने के बाद ही पता चलता है। ऐसा तो हम कुछ भी कह लें, तो ये अपना सहमत है कि हम किसको वोट दें। ठीक है, देखो अपनी अपनी सहमति है। आप मानते हैं कि जो वो कह रहे हैं जुबेर जी की बदलाव के लिए कांग्रेस की जरूरत है? मतलब 15 साल से तो भाजपा यहाँ पर है, तो क्या वो मान रहे हैं बदलाव नहीं हुआ, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है? आप क्या कहेंगे विनय जी? क्या बदलाव किया कांग्रेस ने? धारा 370 तो खत्म नहीं हुई इनसे, और बतेरे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय में, तो वो तो कांग्रेस ने किया नहीं। सिर्फ एक परिवारवाद बना रहा, परिवार के अलावा उन्होंने जिसको जब चाहा जैसे चाहा अपनी मुट्ठी में रखा। क्या बढ़ने दिया उन्होंने? हमारे भाइयों को नहीं बढ़ने दिया आगे उन्होंने। हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद का मुद्दा ही उन्होंने फैलाया। सब कुछ सही था, आज़ादी से पहले हिंदुस्तान बिल्कुल सही था, एक ही थाली में हिंदू मुसलमान रोटी खाया करते थे। वोट की राजनीति नहीं रहा, कांग्रेस ने आपसी फूट डाल दी, भाईचारा घटा दिया, बदनाम कर दिया भाजपा को। अगर ये मुद्दा आज़ादी से तुरंत ही निमट जाते तो आज हिंदुस्तान में सब एक होते। अच्छा, आपने अभी बोला कि कांग्रेस बदलाव करेगी, क्या आपको पता है कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन है कांग्रेस का? राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी थोड़े ही हैं यहाँ पे। कौन जिनको वोट देने जाते हैं, किसको वोट देंगे अगर दे रहे हैं कांग्रेस को, या उनकी तरफ रुख है, तो कौन है प्रत्याशी पता है? सुनीता वर्मा। सुनीता वर्मा है, तो वो किसकी प्रत्याशी हैं? सपा की। वो कांग्रेस और सपा दोनों की संयुक्त प्रत्याशी हैं। तो वो वोट देने के साथ प्रत्याशी को भी जानो, अपने मुद्दों को भी जानो, ठीक है। सर, राम मंदिर के मुद्दे पर काफी कहा जा रहा है कि भाजपा के जो पत्र है, जिसमें घोषणा पत्र, संकल्प पत्र हम कहते हैं, उसमें वो मुद्दा बहुत ज्यादा है और मोदी की गारंटी में भी वो शामिल है। तो राम मंदिर का मुद्दा कितना हावी रहने वाला है? देखो, राम मंदिर का मुद्दा तो एक अलग चीज है, लोगों ने मुद्दा बना दिया। उनका तो कार्य करना था, राम का काम था, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आनी थी। राम का मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, विकास की तरफ देखते हैं, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। ऐसे तो मुद्दा ज्ञानवापी का भी उठा रहे हैं, मथुरा का भी उठा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। हमें अपना देश हिंदुस्तान तरक्की पे चाहिए। जो अब हमें जो महसूस कर रहे हैं सिर्फ मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, इसके अलावा हमें और कोई दिख नहीं रहा। अगर ये 70 साल के अंदर राम मुद्दा होता तो कांग्रेस ही कर लेती। तुष्टीकरण की राजनीति जो इन लोगों ने करी है, आपस में भाईचारा खत्म किया, सब कुछ आप मेरे अपने अनुसार, सबका अपना अपना मत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हनी। वोट किया है कभी? हाँ, वोट कितनी बार डाला है? मैंने 2 बार वोट डाल चुकी हूँ। अब 2 बार के बाद तीसरी बार में कौन कौन से मुद्दों को लेकर आप वोट करने के लिए जाएंगे, खासकर जो व्यापारी वर्ग है इसके लिहाज से बताइए। नहीं मैडम, व्यापारी वर्ग नहीं, हमें डालने अच्छे प्रत्याशी को वोट। जैसे कि आप देख रहे हो, सुनीता वर्मा है, वो मेयर भी बनी है, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी। मेयर बनने के बाद में उन्होंने कोई ऐसा काम करा नहीं ढंग का जिस बिना हम उन्हें वोट डाल सके। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो बीजेपी प्रत्याशी। ठीक है, तो कौन है भाजपा के प्रत्याशी पता है? भाजपा के प्रत्याशी पता है, अरविंद गोविल। अच्छा, अरुण गोविल को पहले कहाँ देखा है? पहले मैंने बहुत जगह देखा उन्हें। अब जैसे हमारे बाजार में भी अभी रैली करी है, जबकि मैं एक मुस्लिम राम के किरदार में। मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, अच्छा, मगर मैं फिर भी वोट जो है बीजेपी को दूंगा। ठीक है, मतलब मुस्लिम है लेकिन भाजपा को वोट देंगे। भाजपा को वोट, विद फैमिली भाजपा को। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? साबिर, मोहम्मद साबिर। साबिर, क्या कहेंगे व्यापारियों के लिए लगता है पिछले काफी सालों में जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने काम किया है, या किन मुद्दों को लेकर वोट करने के लिए जाएंगे? उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया 5 साल के अंदर। आप देख सकते हो, हिंदू मुस्लिम से हटके भी एक दूसरा समाज है जो व्यापार है, व्यापार के अंदर कुछ भी नहीं है, सब ठप पड़ा है। सिर्फ राजनीति हो रही है, मुस्लिम और हिंदू, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आप मानते हैं जो ये कह रहे हैं सही है? नहीं, मैं उस चीज को नहीं मानता। देखो, अपनी अपनी सोच होती है। मेरी जो सोच है वो है मुद्दे को लेके, अपना कार्य को लेके। सुनीता वर्मा ने पिछले मेयर जो रह चुकी है कोई कार्य नहीं करा, तो ऐसे आदमी को वोट ना दी जाए जो कार्य नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भेदभाव हुआ है। नहीं, भेदभाव हुआ है, भेदभाव वाले के लिए भेदभाव हुआ।
जो इस चीज़ को मानता है उसके लिए भेदभाव हुआ, हम इस चीज़ को नहीं मानते। अच्छा, ऐसे क्या वाक्य आपके साथ हुए हैं जो आपने महसूस किया कि आपके साथ भेदभाव हुआ? महसूस नहीं है, सबको पता, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। बाकी इस टाइम व्यापार और शिक्षा पे बात होनी चाहिए, लेकिन हर जगह जो है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम ये वो आपको सब पता है, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है। हम इस सरकार से वो नहीं है कि हमें बीजेपी हमारी दुश्मन है या ये वो हमारे अपने, नहीं। जो सिर्फ व्यापार पे शिक्षा पे देश को आगे ले जाएगा हम उसके साथ हैं। कौन, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी व्यापार में, शिक्षा में देश को आगे ले जा सकती है? भाई इन्हें 10 साल दे दिए हैं, 10 साल में इन्होंने जो देखा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब देखते हैं इसे इंडिया गठबंधन को एक मौका देकर। मतलब सुनीता वर्मा को मौका देंगे? बिल्कुल देंगे। मेरा नाम मोहम्मद फैसल। आपकी वोट आती है? वोट तो आती है। तो आप डालने जाते हैं? हाँ जी, जाएंगे डालने। इस बार कौन से मुद्दों को लेकर वोट करने जाएंगे? युवा है तो आपके तो बहुत मुद्दे होने चाहिए। देखते हैं, जो मन करेगा उसे डाल देंगे। नहीं, क्या मुद्दे होंगे? मतलब किन मुद्दों को लेकर सोचते हैं कि प्रत्याशी को वोट देना चाहिए आप? वोट डाल देंगे जिसको मन करेगा, पर अभी तो फिलहाल ये है कमाओ और खाओ, ऐश करो, जिंदगी में मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है? शादी के बाद देखते हैं, शादी के बाद पता लगेगा जिंदगी कैसी गुजरेगी। अभी तो खैर एंजॉय हो रहा है। मतलब सरकार बनने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, किसी की बने, हमें तो जीना है जिंदगी के अंदर, वो इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा नाम दी आशी। अच्छा, आने वाले चुनावों को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आप जाएंगे? मैडम मुद्दा कोई सा भी हो, ये HM करते हैं बस, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। हिंदू और मुस्लिम, बीजेपी सिर्फ इस मुद्दे पे चुनाव करती है, सबको डिवाइड कर देती है। अभी ये मेरे भाई हैं, देखिए मेरे भाई हैं, मतलब मार्केट में साथ में रहते हैं हम लोग। इधर आओ मोहित भाई, कम एक मिनट, मेरा भाई नहीं है, तुम्हें बहुत वीडियो बनवाने का शौक है, आज पूरा करूँगा। ये आओ, देखो ये मेरे दोस्त हैं, मगर मतभेद इनका हमारा इतना रहता है पूरा दिन। मोदी जी तो वहाँ पे लड़ते हैं चुनाव, हम रोज इनसे लड़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि अंधभक्त हो गए हैं इनकी बुद्धि पे। अंधभक्त नहीं है, मोदी जी की ये भक्ति एक चल वो रही है कि अपना सुनिए, मैं बताता मतदान हूँ, है। तर्क नहीं है इन पे। आप इनसे बात करोगे, इन पे तर्क नहीं होगा, उस चीज को बताने का इनके पास तर्क नहीं होगा। आप पहले ये बताइए कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये अपना तर्क नहीं दे पा रहे हैं? मैडम सारे मुद्दे इन्होंने कुछ नहीं करा 10 साल में। इन्होंने सुनो, एक एक चीज करके गिनवाइए। सिर्फ बेवकूफ बनाया है। एक एक चीज करके बताइए, क्या कौन से मुद्दे? भाई को भाई से लड़ाया है। अच्छा। बस जो हमारा कल्चर था ना, हनुमान जी बनता था, मैं मोहम्मदन हूँ। अभी वो जो बात आ रहे हैं हनी, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं कराया, वो भी मुस्लिम समाज से उनका कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है। होगी ना, उसको 350 रुपए में उसका जी लग रहा है, उसका बढ़िया घर चल रहा है, नहीं है उसे दिक्कत। ठीक है, हमें तो है ना। कितने खर्चे हैं ऐसे? हम भैया खर्चे कमाने नहीं, हैं। सुनिए अब कमा रहे हो नहीं कमा रहे? मोदी राज में, मोदी राज में कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो? कितने रोज कमा रहे हो, ईमानदारी से बताओ। मोदी राज छोड़ दीजिए आप। तुम ऐपबाजी करने लगो। सुनो मैडम, पहले इनको ये समझाओ कि राज चलता है, तानाशाही है यहाँ पे या संविधान है, इनको समझाओ पहले तो। क्यों? मुझे कारण बताओ। इनकी भक्ति दूर करिए, आपके संविधान से चलता कारण और मुद्दे बताओ। मोदी के ज्ञान से चलेगा या संविधान से चलेगा, आप बस इतना बताओ। अब बताइए। मोदी के ज्ञान से देश चलाओगे या भैया संविधान कौन से ज्ञान चलाओगे? देने आए तुम्हें बताओ? तुम तो अपने हिसाब से चल रहे हो। तुमने उनसे कौन सी बात मान ली? आप मुझे कोरोना काल में कौन सा ज्ञान मान लिया तुमने? बताओ तुम मुझे। आपदा में अफसर कराए मोदी ने, क्या तो ये तो अच्छी चीज है, आपदा में अवसर ढूंढना। जो गोली दवाई बनाने वाली कंपनी है, वो वैक्सीन लगाने के बाद इनको चंदा देती है, और बड़ा मोटा चंदा देती है। इलेक्टोरल बॉन्ड। ये बाद में पता चलता है कि इसको परमिट ही नहीं था ये दवाई बनाने का। अच्छा। बट ये बना रहा है, इनके राज में सब ऐसे ही चल रहा है। आपने वैक्सीनेशन लगवाई है? मोदी जी कहते हैं ना सब चंगा सी, तो इनके लिए सब चंगा सी है, चाहे आदमी मर जाए, भाई से दूर हो जाए, सब मगर चंगा सी। मास्क नहीं लगाया। इनका कहना है चुनावी चंदा जो है, चुनावी चंदे पर कटाक्ष, दिखा दूंगा। चुनावी चंदे पर कटाक्ष किया है इन्होंने, क्या बोलेंगे आप? ये चाहते कि चंदा इनके पास आए। अच्छा। ये चाहते चंदा इनके पास आए, सरकार के पास ना जाए, सीधे इनके पास आए। देखो जैसे अब इनके मोदी जी ने इनका माइंड सेट कर दिया। मोदी जी, मीडिया, अरे तुम्हारा अखिलेश ने कर रखा है माइंड सेट। हम तो अखिलेश ने माइंड सेट कर रखा है। हमें हमारा मोदी ने कर रखा है। मोदी भैया, हमें जागरूक आदमी, हम पीछे भी भागने लगे हैं। हम दीदी ये तो वो छोटे था, इससे ज्यादा तो मोदी जी स्टेट से कहते थे लोगों को, आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब उन्हें राइट है, संविधान ने उन्हें राइट दिया है। बल्कि हमारे संविधान में है कि जो रिक्शे वाले के लिए कानून लागू होता है वही प्रधानमंत्री के लिए लागू होता है। असल तो ये है, सुनिए, मगर अब क्या चलता है, सुनो क्या चलता है अभी, क्या चलता है अभी। तो ऐसे 10-15 भाई पकड़ रखे हैं, इनको स्कैम कर रखा है, इनके दिमाग के साथ खेल है। सुनो, 10-15 भाई से मोदी जी जीत जाएंगे।
10-15 भाई से वोट लेके जीत जाएंगे। लोग अच्छा, इनका कहना है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं करी, पर आप बता दो क्या करा है। आप अपनी बात रखो, मोदी जी करेंगे। आप मोदी जी को वोट डाल के जितवाओ ना, आप वो करेंगे। जब उन्हें वोट नहीं डाल ले तो वो तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। आप एक तरफा कह रहे हो कि हम उन्हें वोट नहीं देंगे, तो वो तो अपने हिसाब से चलेंगे ना। जो उन्हें वोट देना उनकी सुनेंगे वो। मोदी जी कहते हैं कि मैंने स्टेशन पर चाय बेची है, 35 साल मैंने भीख मांगी है। मतलब इस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे जितनी बातें अगर उन्होंने कही। आप तो मीडिया से हो, आपका ही काम है इस पर रिसर्च करना, आपको पता चलेगा कितना झूठे इंसान है। फेंकू चाय नहीं बेची, एक नंबर का फेंकू, प्रधानमंत्री भी फेंकू, और इनकी जनता जो इन्होंने स्कैम करी है। मतलब समझाया जाता है ना, बेवकूफ आदमी होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। उसको आहिस्ता आहिस्ता न्यूज दिखा दिखा के 10 साल से इन पे मेहनत हो रही है। आप अभी जो चुनाव आ रहे हैं उसमें किसकी तरफ रुख करेंगे? मैडम सुनिए, मेरी बात सुनिए, आप किसी की भी तरफ करो। सुनो, प्रजा में जो भेद करेगा, प्रजा में जो भेद करेगा वो अच्छा शासन नहीं हो सकता। बात खत्म। ठीक है, तो आप उनके अभी रुख थोड़ा बदला हुआ है आपका, है ना? मैडम रुख की बात नहीं है, मेरा नहीं है। सुनिए, जो अंधे भक्त है बस वो हुए हुए हैं, बाकी सबसे किसी से भी पूछोगी ना तुम, और देखो आप सब डुल गए। आप देखिए, मैं आगे जाऊंगी अभी। और सर, आपका नाम क्या है? क्या मानते हैं कि ये जो सर कह रहे हैं कि सही है, बहुत सारी चीजें जो हैं वो झूठ बोली हैं क्या सरकार ने? तो एक बात तो बताओ, 70 साल में कांग्रेस ने भी क्या दे दिया इन्हें? तो इनके पास जुड़ा हुआ तो होगा 70 साल से। ये आज ही जो 10 साल में क्या मोदी जी ने छीन लिया? या मोदी जी इनके घर आए थे कि उठा के ले गए? ये कह रहे कुछ नहीं है, 10 साल से मोदी जी ने लूटा, तो 70 साल में जो जुड़ा हुआ था वो कहाँ है फिर के पास? अच्छा, अब इनका जवाब देंगे। ये बोल रहे 70 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया आपके लिए, ये इनका सवाल है। 70 साल में कांग्रेस ने एम्स बनाया, यहाँ पे एक कील नहीं बनती थी, यहाँ पे हवाई जहाज के पार्ट्स बनने लगे। 70 साल के बाद कोई एम्स नहीं बना, कोई एम्स नहीं बना मैडम, कागजों में बना, कोई एम्स नहीं बना। आपको पेपर दिखा देंगे कि ये एम्स है, अब ये मान लेंगे एम्स है। अब ये जाके पता चलेगा ना जब मरीज वहाँ पे पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे ना बेड है, ना गद्दे हैं, ना कुछ है, ना डॉक्टर है, वो एम्स है। मगर ये कौन सी रिपोर्ट आपने देखी है, कहाँ पे देखी है? कागजों में मैं देखे, सुनिए, जागरूक बाकी कुछ नहीं देखा। मैं बताता हूँ, 10 साल की मेहनत है इन तो हुई भी। आप क्या सोच रहे हो? 10 साल में क्या नहीं हुआ ये बताओ। लेके आओगे और इनसे वो करवा लो। बताओ। नहीं, मेहनत करिए उन्होंने। सारी सड़कें बन चुकी हैं, कितने एयरपोर्ट बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, बच्चों के लिए क्या क्या नहीं हुआ ये बता दीजिएगा। बताओ। मोदी जी से बढ़िया इस टाइम देश में कोई भी राज करने वाला नहीं है। इनसे पूछिए कि राहुल गांधी में क्या गुण दिख रहे हैं ना? क्या गुण दिख रहे हैं आपको, बताइए। ये गुण है मैडम, वो पढ़ा लिखा जापान से बाहर से आया है। तो ये खुद कहते हैं मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि भाई शासक कह रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, तो जनता अगर अनपढ़ होगी। सुनो, मोदी जी ने क्या इन्हें मना करा पढ़ो मत? मोदी जी तो कहते हैं तुम पढ़े लिखो बनो, मेरी तरह बनो। कह भी नहीं सकते, वो कैसे कह देंगे कि पढ़ो मत? वो तो खुद कहते हैं मैं पढ़ा नहीं। अब बताओ, तुम अनपढ़ आदमी को चुनना पसंद करोगे या उसे चुनोगे जो बाहर से पढ़ के आया है? वो दिखाते नहीं, वो टुच्चे उठाई गिरे नहीं है ना। ये इंडियन आदमी की कितनी वैल्यू है, पहले क्या वैल्यू थी 70 साल में? सुनो, ये उस स्टेशन पे चाय बेचते हैं जो स्टेशन भी नहीं था, मगर ये मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मोदी जी चाय बेचते हैं तो आँख भी तुम्हारी चाय से ही खुलती है सुबह, नहीं तो आंखें बंदी रहती है। आज ये आंखें जो खुली है ना 10 साल के अंदर, ये मोदी जी की चाय से ही खुली है। हमारी तो बहुत खुली हुई है, आपकी जो बंद हो गई वो खोल लीजिए। चलिए ठीक है, आगे और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर तर्क और इनके आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। खैर, लालकुर्दी की नीलकंठ कॉम्प्लेक्स की इस मार्केट का सफर हम यहीं खत्म करते हैं। यहाँ की जनता की बातें आपने सुनी, इनके तर्क, इनके आरोप, इनके प्रत्यारोप आपने सुने। अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पर आने वाले 26 तारीख को लोग वोट करने के लिए जाते हैं और किसको जिताते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।